नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों एक और नया टॉपिक मैं लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें हाल ही में दोस्तों टाइगर रिजर्व की घोषणा की है, नवीनतम टाइगर रिजर्व की। तो उसी के बारे में बात करते हैं, किसके द्वारा ये घोषणा की गई, किसके द्वारा टाइगर रिजर्व की घोषणा की जाती है, साथ ही दोस्तों भारत में कितने टाइगर रिजर्व हो गए, साथ ही कहाँ पे दोस्तों 54वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। दोस्तों भारत में अभी तक 54 टाइगर रिजर्व हो गए, तो 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया है, साथ ही दोस्तों 54वां टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में बनाया गया, तो वो भी बात कर लेते हैं। तो आज दोस्तों टाइगर रिजर्व से संबंधित संपूर्ण बातें होने वाली। दोस्तों हाल ही में 54वां टाइगर रिजर्व राजस्थान में बनाया गया, तो राजस्थान में के जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों उनकी सारी डिटेल में बात करेंगे। साथ ही जो 54वां टाइगर रिजर्व या राजस्थान का बात कर लेते हैं, तो वही टाइगर रिजर्व दोस्तों 5वां टाइगर रिजर्व बनाया है दोस्तों, उसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। साथ ही दोस्तों अन्य जो 4 टाइगर रिजर्व है उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे करंट से संबंधित वर्तमान में दोस्तों टाइगर की संख्या कितनी है, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, सारी डिटेल में बात करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से एकदम बेहतरीन क्लास होने वाली। दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके दोस्तों। और यदि दोस्तों आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो नवीनतम अपडेट्स के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम बात करने वाले भारत का 54वां टाइगर रिजर्व, राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व दोस्तों। तो राजस्थान के टाइगर रिजर्व से संबंधित ये क्लास होने वाली है दोस्तों, बेहतरीन क्लास है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से एकदम बेहतरीन है दोस्तों। इससे बाहर दोस्तों यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपका टाइगर रिजर्व से नहीं जाएगा दोस्तों। 100% यहाँ पे मैं बता रहा हूँ टाइगर रिजर्व से, इससे बाहर दोस्तों यहाँ पे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मतलब 100% दोस्तों एग्जाम में इस क्लास से छपने वाला क्वेश्चन है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, चाहे दोस्तों सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में दोस्तों इससे क्वेश्चन आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों। यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों, बात करते हैं बाघों को, टाइगर्स को दोस्तों यहाँ पे संरक्षण प्रदान करने, दोस्तों उनको यहाँ पे प्राकृतिक आवास उपलब्ध करवाने, साथ ही दोस्तों यहाँ पे उनकी घटती संख्या को ध्यान में रखते हुए उनको यहाँ पे टाइगर जो संरक्षण उनको ये क्या करना है, यहाँ पे संरक्षण प्रदान करने के लिए दोस्तों यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट क्या किया गया, लाया गया दोस्तों। किस उद्देश्य से यहाँ पे उनको संरक्षण प्रदान करने, उनको प्राकृतिक आवास उपलब्ध करवाने, साथ ही उनकी घटती हुई संख्या को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया, उनको संरक्षण प्रदान करना इस टाइगर प्रोजेक्ट का क्या था, उनका उद्देश्य था दोस्तों। बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है, 1973 में दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट आता है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है, 1973 में आता है। 1 अप्रैल 1973 को दोस्तों यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट आता है। आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों, टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है, 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट आता है। बात करते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो यहाँ पे कैलाश सांखला जो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान जोधपुर से इनका संबंध है, वो दोस्तों टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में यहाँ पे जाने जाते हैं दोस्तों। एग्जाम में 100% आपको एग्जाम में छप सकता है दोस्तों कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आता है। 1973 में कब दोस्तों, 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट आता है। साथ ही बात करते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में दोस्तों यहाँ पे कैलाश सांखला को जाना जाता है, जो दोस्तों जोधपुर से संबंधित है। इनकी बुकें बात कर लेते हैं दोस्तों, इनकी पुस्तकों की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे द टाइगर दोस्तों, यहाँ पे द रिटर्न ऑफ टाइगर, साथ ही दोस्तों यहाँ पे पहली किताब कौन सी है, द टाइगर। दूसरी दोस्तों यहाँ पे द रिटर्न ऑफ टाइगर दोस्तों। यहाँ पे दो यहाँ पे इनकी बुकें आती है दोस्तों, बहुत फेमस बुकें हैं दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से पूछी जा सकती है कि द टाइगर बुक किसकी है, तो साथ ही पूछी जा सकती है रिटर्न ऑफ टाइगर बुक किसकी है, तो कैलाश सांखला जी दोस्तों है, जिनका संबंध कहाँ से है, जोधपुर राजस्थान से है दोस्तों। उनके द्वारा दोस्तों 2 बुकें लिखी यहाँ पे प्रकाशित की गई, या दोस्तों यहाँ पे 2 बुक होगी, तो यहाँ पे लेखन कार्य किया गया द टाइगर और द रिटर्न ऑफ टाइगर। और सारे टाइगर प्रोजेक्ट दोस्तों इन्हीं के आधार पे यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट लाया जाता है दोस्तों, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी कैलाश सांखला को ही जाना जाता है। नेक्स्ट में बात करते हैं दोस्तों, भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या बात होगी 54 होगी दोस्तों। हाल ही में 54वां टाइगर, पहले दोस्तों यहाँ पे 53 टाइगर रिजर्व थे भारत में कितने थे, 53। 54वां टाइगर रिजर्व दोस्तों राजस्थान में बनाया गया, राजस्थान में 54वां टाइगर रिजर्व बनाया गया दोस्तों। कौन सा, भारत का दोस्तों यहाँ पे भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कहाँ पे बनाया गया, राजस्थान में बनाया गया दोस्तों। कौन सा बनाया गया, तो बात करते हैं धौलपुर जो करौली है, धौलपुर करौली वाला जो दोस्तों यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, धौलपुर करौली जो है उसको यहाँ पे क्या बनाया गया, टाइगर रिजर्व के रूप में हाल ही में घोषित किया गया। बात करते हैं अगस्त 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या देख लेते तो दोस्तों 2018 में बाघों की संख्या 2967 बाघों की संख्या थी।
जो दोस्तों यहाँ पे 2022 में बढ़कर कितनी हो जाती है, 3682 यहाँ पे बाघों की संख्या हो जाती है। 2018 में 2967 होती है दोस्तों, 2022 में बात करते हैं 3682 हो गई। दोस्तों यहाँ पे कितनी वृद्धि होती है, तो 6% कुल 2018 से 2022 तक दोस्तों यहाँ पे कुल 6% की यहाँ पे वृद्धि दर्ज होती है। बाघों की संख्या में वृद्धि कितनी होती है, 6% यहाँ पे बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज होती है। तो बात करते हैं भारत का 54वां टाइगर रिजर्व राजस्थान का। दोस्तों यही टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो 5वां टाइगर रिजर्व राजस्थान का हो जाता है। और बात करते हैं दोस्तों अगस्त 2023 में जारी आंकड़ों में बाघों की संख्या 2018 में 2967, 2022 में 3682। तो अब दोस्तों टाइगर रिजर्व की बात करें तो पहला टाइगर रिजर्व दोस्तों कौन सा है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। दोस्तों पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, यहाँ पे बात करते हैं पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। दोस्तों पहला भारत का पहला टाइगर, और राजस्थान का दोस्तों, राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे भारत का नहीं है दोस्तों, राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थिति देख लेते हैं दोस्तों, कहाँ पे स्थिति, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। और बात करते हैं अभ्यारण्य के रूप में दोस्तों, यहाँ पे 1955 में इसको अभ्यारण्य घोषित किया जाता है। और साथ ही राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं 1980 में इसे राष्ट्रीय पार्क बनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय पार्क बनाने से पूर्व दोस्तों 1973-74 में दोस्तों 1973-74 की बात हो रही है दोस्तों, इसे क्या बना दिया जाता है, यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट में घोषणा की जाती है दोस्तों। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि रणथंभौर बाघ परियोजना की बात कर लेते हैं दोस्तों, स्थिति कहाँ पे है, तो देखते हैं कि रणथंभौर तो सवाई माधोपुर दोस्तों राजस्थान का एक जिला है, राजस्थान का जिला सवाई माधोपुर वहां पे है। अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं तो इसे अभ्यारण्य को कब बनाया गया, रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, 10 रणथंभौर अभ्यारण्य 1955 में बनाया, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क के रूप में इसको 1980 बनाया गया दोस्तों। राष्ट्रीय पार्क बनाने से पूर्व दोस्तों 1973-74 में इसे क्या बना दिया गया है, टाइगर प्रोजेक्ट में रूप में घोषणा की। जो दोस्तों राजस्थान की जो क्या है, राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व दोस्तों। और बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो 1411 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, 1411 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। और साथ ही दोस्तों राजस्थान की क्या है, ये पहली बाघ परियोजना है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन सी है, रणथंभौर बाघ परियोजना होने वाली दोस्तों, स्थिति रणथंभौर में है। अभ्यारण्य कब 1955 में बनाया गया, इसे राष्ट्रीय पार्क 1980 में बनाया गया। घोषणा कब होती है दोस्तों, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल करने की घोषणा, ये घोषणा किसकी है, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल करने की, तो 1973-74 में होती है। क्षेत्रफल दोस्तों इसका 1411 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, और राजस्थान की पहली बाघ ये परियोजना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। 2 नंबर में कौन सी आती है, यहाँ पे सरिस्का बाघ परियोजना दोस्तों, सरिस्का बाघ संरक्षण परियोजना की बात कर लेते हैं। स्थिति कहाँ पे दोस्तों, अलवर जिले में ये स्थिति है। जो अलवर का सरिस्का जो वन है दोस्तों, यहाँ पे सरिस्का वन क्षेत्र देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सरिस्का जो वन क्षेत्र है उसकी भी यहाँ पे बात हो रही है। सरिस्का वन क्षेत्र, इसकी घोषणा कब होती है, 1978 जो 79 में है दोस्तों, इसकी दोस्तों 1988 में दोस्तों, इसको 1978 में इसको क्या होती है, यहाँ पे घोषणा होती है। लेकिन पूर्ण रूप से दोस्तों यहाँ पे 1979 में ये बाघ संरक्षण परियोजना के रूप में यहाँ पे स्थित होती है दोस्तों। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्रफल 1213 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्रफल है। और दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की क्या है, दूसरी बाघ संरक्षण परियोजना है, कौन से नंबर की, दूसरी यहाँ पे बाघ संरक्षण परियोजना है। पहली कौन सी थी, रणथंभौर थी। दूसरी बाघ परियोजना की बात कर लेते हैं तो सरिस्का होती है। स्थिति अलवर में है। इस घोषणा कब होती है, 1978-79 में। क्षेत्रफल 1213 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे होने वाला है दोस्तों। तो बात करते हैं नेक्स्ट और तीसरी बाघ संरक्षण परियोजना, तो बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजना। मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजना तीसरे नंबर की बाघ परियोजना है दोस्तों। यहाँ पे तीसरी बाघ संरक्षण परियोजना कौन सी है, मुकुंदरा हिल्स दोस्तों। स्थिति कहाँ पे है दोस्तों, कोटा और झालावाड़ में। लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों इसका कोर एरिया कहाँ पे होता है, बफर जोन। और दोस्तों यहाँ पे कोर एरिया और बफर जोन होते हैं। तो दोस्तों उसका यहाँ पे क्षेत्र है दोस्तों, मुख्य रूप से तो कोटा में बात है, लेकिन क्षेत्र का विस्तार कोटा और झालावाड़ इसका आता है। घोषणा की बात कर लेते हैं 2013-14 में इसकी क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में दोस्तों, यहाँ पे टाइगर जो प्रोजेक्ट है उसके रूप में घोषणा कब होती है, टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में बात हो रही है यहाँ पे 2013-14 में दोस्तों इसकी क्या होती है, तो मुकुंदरा हिल्स की टाइगर जो बाघ संरक्षण के रूप में घोषणा कब होती है, 2013-14 में। जबकि 2012 में दोस्तों इसको 2012 में इसे क्या बनाया गया, राष्ट्रीय पार्क दोस्तों। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, या राष्ट्रीय पार्क बात कर सकते हैं। राष्ट्रीय पार्क बनाया गया है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क।
और साथ ही दोस्तों यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट 2013-14 में से टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो 759 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका विस्तार। और राजस्थान की क्या है सबसे छोटी जो क्या है बाघ संरक्षण परियोजना है। तो सबसे बड़ी बाघ संरक्षण परियोजना और छोटी बाघ संरक्षण परियोजना में बात करते हैं। सबसे छोटी तो कौन सी हो जाती है दोस्तों यहाँ पे 759 वर्ग किलोमीटर, मतलब राजस्थान की सबसे छोटी बाघ परियोजना मुकुंदरा हिल्स हो जाती है। इसका स्थिति कहाँ पे कोटा झालावाड़ में घोषणा 2013-14 में होती है किसमें टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में। और ये तीसरी बाघ यहाँ पे संरक्षण परियोजना राजस्थान की है दोस्तों। नेक्स्ट और बात करते हैं 4th नंबर की। तो 4th नंबर में बात कर लेते हैं दोस्तों रामगढ़ विस्तारी जो बाघ संरक्षण परियोजना है उसके बारे में। स्थिति देख लेते हैं। स्थिति कहाँ पे है दोस्तों बूंदी में है इसकी रामगढ़ विस्तारी जो बाघ संरक्षण परियोजना है। 4th नंबर की दोस्तों ये बाघ संरक्षण परियोजना है। बात कर लेते हैं घोषणा कब होती है 2022 में दोस्तों इसकी घोषणा होती है 2022 पे। और कब होती है 16 मई 2022 को इसकी क्या होती है दोस्तों यहाँ पे घोषणा होती है बाघ संरक्षण परियोजना के रूप में। क्षेत्रफल बात कर लेते हैं तो 1501 जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ ये दोस्तों यहाँ पे राजस्थान की क्या है सबसे बड़ी दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों यहाँ पे बाघ संरक्षण परियोजना। राजस्थान की सबसे बड़ी जो बाघ संरक्षण परियोजना दोस्तों यहाँ पे कौन सी होने वाली है रामगढ़ विस्तारी होने वाली है, जिसे दोस्तों यहाँ पे बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। किसे रामगढ़ जो विस्तारी जो परियोजना बाघ संरक्षण परियोजना उसे बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पर राजस्थान की चौथी बाघ संरक्षण परियोजना थी दोस्तों, चौथी बाघ संरक्षण परियोजना। और बात कर लेते हैं तो भारत की कौन सी थी यहाँ पे भारत की 52वीं बाघ संरक्षण परियोजना कौन सी थी रामगढ़ विस्तारी बाघ संरक्षण परियोजना। और साथ ही राजस्थान की कौन सी थी दोस्तों यहाँ पे चौथी बाघ संरक्षण परियोजना के रूप में ये थी। साथ ही भारत की बात कर लेते हैं तो भारत की कौन सी थी 52वीं और राजस्थान की चौथी बाघ संरक्षण परियोजना थी। राजस्थान की सबसे बड़ी बाघ संरक्षण परियोजना भी थी जो दोस्तों अब तक दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी जो 4 बाघ संरक्षण परियोजना थी उनमें सबसे बड़ी बाघ संरक्षण परियोजना कौन सी थी रामगढ़ विस्तारी। सबसे छोटी कौन सी थी दोस्तों मुकुंदरा हिल्स जो बाघ संरक्षण परियोजना है वो थी सबसे छोटी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों 5वीं जो हाल ही में बनाई गई। तो बात करते हैं धौलपुर जो करौली है धौलपुर करौली बाघ संरक्षण परियोजना की बात हो रही है। स्थिति कहाँ पे है धौलपुर करौली जो क्षेत्र है उसमें दोस्तों इसकी स्थिति है धौलपुर करौली क्षेत्र में दोस्तों इसकी क्या है स्थिति। घोषणा की बात कर लेते हैं यहाँ पे घोषणा की बात कर लेते हैं तो 22 अगस्त 2023 को दोस्तों 22 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा होती है। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो 1058 वर्ग किलोमीटर दोस्तों इसका क्या है क्षेत्रफल, मतलब 1058 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होने वाला है। साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 1058 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होने वाला है। राजस्थान की दोस्तों यहाँ पे 5वीं बाघ संरक्षण परियोजना है दोस्तों। राजस्थान की कौन सी 5वीं बाघ संरक्षण परियोजना धौलपुर करौली बाघ संरक्षण परियोजना हाल ही में दोस्तों ये बनाएगी 22 अगस्त 2023, मतलब हाल ही में दोस्तों यहाँ पे 22 अगस्त को ये बनाएगी। और भारत की कौन सी थी दोस्तों यहाँ पे 54वीं बाघ परियोजना होने वाली है, मतलब 100% दोस्तों। कैसे भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धौलपुर करौली बाघ संरक्षण परियोजना भारत की कौन सी थी 54वीं थी। और राजस्थान की बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान की यही बाघ संरक्षण परियोजना कौन सी थी 5वीं बाघ संरक्षण परियोजना। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दोस्तों NTC की ओर से दोस्तों यहाँ पे अंतिम मंजूरी से क्या कही 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में प्रदान की कौन सी धौलपुर करौली बाघ संरक्षण परियोजना को। तो दोस्तों ये थी टाइगर रिजर्व से संबंधित बातें जिसमें दोस्तों धौलपुर करौली नवीनतम बाघ संरक्षण परियोजना। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% छप सकता है कि घोषणा कब होती है 22 अगस्त 2023 को। बात करते हैं क्षेत्रफल तो 1058 वर्ग किलोमीटर हो जाती है। और राजस्थान की दोस्तों 5वीं बाघ संरक्षण परियोजना है भारत की 54वीं बाघ संरक्षण परियोजना। नेशनल टाइगर NTC दोस्तों NTC की बात हो रही है। इसमें यहाँ पे टाइगर संरक्षण इसे क्या किया गया यहाँ पे घोषित किया गया किसके द्वारा NTC के द्वारा इसे क्या किया गया दोस्तों हाल ही में टाइगर संरक्षण यहाँ पे घोषित किया गया। तो दोस्तों आज हमने दोस्तों राजस्थान की जो भी टाइगर रिजर्व थे उनकी बात करी। पहली बाघ संरक्षण परियोजना राजस्थान की रणथंभौर बाघ संरक्षण परियोजना कब 1973-74 में 1411 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ दोस्तों पहली बाघ संरक्षण परियोजना राजस्थान की थी। दूसरी की बात कर लेते हैं सरिस्का बाघ संरक्षण परियोजना अलवर में थी 1978-79 में दोस्तों इसकी घोषणा होती है 1213 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में के साथ यहाँ पे दूसरी बाघ संरक्षण परियोजना। साथ ही तीसरी की बात कर लेते हैं तो मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजना कोटा और दोस्तों मुख्य रूप से कोटा और झालावाड़ में विस्तारित है। 2013-14 में इसकी घोषणा होती है। क्षेत्रफल 759 वर्ग किलोमीटर के साथ दोस्तों तीसरी बाघ संरक्षण परियोजना और राजस्थान की सबसे छोटी बाघ संरक्षण परियोजना हो जाती है। साथ ही बात करते हैं यहाँ पे रामगढ़ विस्तारी बाघ संरक्षण परियोजना दोस्तों कहाँ पे है बूंदी में इसकी स्थिति है। घोषणा 2022 में होती है 16 मई 2022 को।
क्षेत्रफल 1501 वर्ग किलोमीटर के साथ राजस्थान की सबसे बड़ी बाघ संरक्षण परियोजना, इसे बाघों का जच्चाघर। साथ ही दोस्तों चौथी राजस्थान की चौथी और भारत की 52वीं बाघ संरक्षण परियोजना हो जाती है। और यहाँ पे देख ले 205वीं की बात कर लेते हैं, यहाँ पे छठी नहीं है, ये 5वीं बाघ संरक्षण यहाँ पे परियोजना है। 5वीं दोस्तों धौलपुर करौली जो क्षेत्र है वहां पे धौलपुर करौली बाघ संरक्षण परियोजना 22 अगस्त 2023 को घोषणा है। 1058 किलोमीटर क्षेत्रफल में राजस्थान की 5वीं और दोस्तों यहाँ पे भारत की छठी बाघ संरक्षण परियोजना है। एनटीसी के द्वारा यहाँ पे दोस्तों इसकी क्या हो जाती है, घोषणा की जाती है। मतलब 100% दोस्तों इस पे से क्वेश्चन आपके आ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट कब इसकी शुरुआत की गई, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वर्तमान में बाघों की संख्या से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि आप क्लास में नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। ऐसी ही दोस्तों इंफॉर्मेटिव वीडियो और क्लासेस जो आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाली क्वेश्चन है यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। यदि आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहाँ से इस क्लास की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों यदि वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों कैसी आपको क्लास लगी, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। दोस्तों नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ, नई क्लासेस के साथ, अपडेट के साथ मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।